बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं लाहौरी छोले, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और आज की इस रेसिपी में आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी और सारे वो सीक्रेट्स बताऊँगी ताकि आप लोगों के छोले उसी तरीके से बन के तैयार हों जिस तरह से आप लोग रेस्टोरेंट से ख़रीद के खाते हैं। वैसे छोले तो सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन कुछ ख़ास सीक्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके जो छोले हैं बाज़ार जैसे बनके तैयार नहीं हो पाते। तो आज की इस रेसिपी में वो सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप प्याज स्लाइस में कटा हुआ। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, बिल्कुल हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए, बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करके इसको हल्का सा हम भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है ना उसका कलर बहुत अच्छा निकल के नहीं आएगा। हरी मिर्ची ऐड करके बस आपने हल्का सा ही फ्राई करना है, हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर क्या करेंगे, सारी प्याज हम निकाल लेंगे और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। तो इधर मैं सारी प्याज निकाल लूँगी ऑयल में से। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और इधर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा लहसुन जो है वो जले नहीं। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करा, इतने में हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आपने इसमें करना क्या है, आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। जब आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे तो आपका जो मसाला ऑटोमेटिकली बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए इधर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मसालों में। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। कुछ ये इस शक्ल का हो जाएगा, उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे जिसको मैंने पीस लिया था, और पीस के ही आपने ऐड करने हैं, क्योंकि जो आपको बाज़ार जैसे अगर छोले बनाने हैं ना तो आपने प्याज को भी पीस के ऐड करना है, टमाटर को भी पीस के ऐड करना है, तभी जो आपके छोले हैं ना उसकी जो ग्रेवी है वो क्रीमी बन के तैयार होगी, जिस तरह से आप बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। अब यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरीके से भुन गए थे, तो उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई किया था वो मैंने ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद भी आपने भून लेना है। अच्छा, इसकी भुनाई में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इस स्टेज पे आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा ताकि आपकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी जायकेदार बन के तैयार हो। अब जो हरी मिर्चों का प्याला था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर दिया है। इधर मैं इसको भी भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए ये भी अच्छी तरीके से भुन गया है और ऑयल सारा ऊपर आ गया है। ग्रेवी हमारी अच्छे से भुन जानी चाहिए, कुछ इस तरह से हो जाएगी ग्रेवी। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से सारा ऑयल निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम जब चने इसके अंदर ऐड करते हैं तो चने सारा ऑयल अपने अंदर पी लेते हैं, फिर आपको दोबारा से ऑयल ऐड करना पड़ जाएगा। तो बेहतर ये जो ऑयल आ गया है ऊपर वो आपने सारा इसमें से निकाल लेना, जितना हो सकता है निकाल लें। इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 5 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करके भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें उबले हुए चने, उसको मैंने पीस लिया था 1 कप के बराबर मैंने चने लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है, इसी के साथ आपकी जो ग्रेवी है सिल्की और स्मूथ बन के तैयार होगी। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, आपके भी चने बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे। अब ये पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जो है वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, वो है चिकन स्टॉक।
तो 1 कप चिकन स्टॉक था मेरे पास, उसके अंदर मैंने 1 चिकन क्यूब ऐड किया था और उसको एक बार बॉईल कर लिया था ताकि उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो आपने ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है। मैंने चिकन स्टॉक भी ऐड किया है और चिकन क्यूब भी ऐड किया है। वो ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद 3 कप उबले हुए चने हम ऐड करेंगे। चने जो हैं आपके बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए। अब ये ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची 4 अदद और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपने इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है चूल्हे पे और उसके बाद आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। हल्की आंच पे ही पकाइएगा। ये इतने में ग्रेवी भी थिक हो जाएगी, ऑयल भी थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है। तो बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। चने हमारे रेडी हो गए हैं और इसको मैंने सर्व किया था उबले हुए अंडों के साथ, क्योंकि नाश्ते में अंडों का मज़ा ही कुछ और होता है। इसको आपने सर्व कर देना इस तरह से। पहले मैंने छोले निकाले थोड़े से और उसके ऊपर मैंने 4 अंडे रख दिए हैं प्लेट के अंदर। ऊपर से भी आपने थोड़े से छोले ऐड कर देने हैं और लास्ट में जो हमने ऑयल निकाला था ना, वो आपने इस तरह से सर्व करना है। आप लोग चाहें तो डिश में भी इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। इसको आप नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, कुलचों के साथ इंजॉय कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी को आप नाश्ते में बनाएं। इसको आप लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।